नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले तक के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 तक का अध्ययन कर लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 4 का नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं 4x + 7y + 9 = 0। इस तरह के समीकरण को आप रैखिक समीकरण कहते हैं। इसे रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो चर हैं, देखिए x और y। ये दो अलग अलग चर हैं और दोनों चरों की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? एक है। इस पे भी घात एक है और इस पे भी घात एक है। इसलिए आपका दो चरों में रैखिक समीकरण है। इसका व्यापक रूप इस प्रकार होता है ax + by + c = 0, जहां a, b और c आपके क्या होते हैं? कोई वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इतनी बातें आप जान गए। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपने पिछला पार्ट का अगर वीडियो नहीं देखा या पिछला पार्ट नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िए। चैप्टर 3 आपका निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक में ज्यामिति में हमने आपको पढ़ाया था कि कार्तीय तल क्या होता है। ठीक है, कार्तीय तल, ये आपका कार्तीय तल है। ये आपका x और ये आपका x', ये आपका y, ये y' होता है। यहाँ पे आपकी सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव संख्याएं होती हैं। इतनी बातें हो गई। प्लस मान लीजिए आपको 2,3 लिखना है, तो 2 का मतलब ये x अक्ष का निर्देशांक है, पॉइंट है, और ये y अक्ष का पॉइंट है। यानी कि इस पे 2 पॉइंट चलना है, 2 कदम चलना है x पे 2 कदम। मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, x पे 2 कदम चलना है तो यहाँ पे चलेंगे और y के पैरेलल ऐसे रेखा खींच लेंगे। और y पे कितना चलना है आपको? 3 कदम चलना है, तो y पे आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा x अक्ष के समांतर, और ये दोनों जहां पे कट करेगा यही आपका क्या हो जाएगा? 2,3। ऐसे निर्देशांक को कार्तीय तल पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, आलेखित करते हैं। ठीक, हमने पिछले एक्सरसाइज में मान लीजिए कोई आपका समीकरण है y = 3x + 1, तो इसका हमने सॉल्यूशन देखा था कि इसके कितने हल होंगे। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके हल कैसे करते थे हम लोग? x का मान रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम x = 0 इसमें रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 0 + 1, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 1। x का मान रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होगा कि मान लीजिए कोई समीकरण दिया है y = 3x + 1। ठीक है, इसको मान लीजिए हमें आलेख करना है। किस पे आलेख करना है? इस पे आलेख करना है। और हमने एक बात आपको और बताया था, इस चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो आपका समीकरण है दो चर में, ये इस कार्तीय तल पे किस रूप में होता है? एक सरल रेखा के रूप में होता है। हमेशा ये क्या बनाएगा? एक सरल रेखा बनाएगा। ठीक है, एक सीधी लाइन बनाती है। ठीक, अच्छा, अब मान लीजिए कि ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें इस पे आलेख करना है। तो इस पे आलेख करने का मतलब कोई ये सरल लाइन बनाएगी, लेकिन ये सरल लाइन कहाँ बनाएगी? ऐसे बनाएगा या ऐसे बनाएगा या ऐसे बनाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि इसका हमें कम से कम दो हल, ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसका हमें कम से कम कितना हल निकालना होगा? 2 हल निकालना होगा। ठीक है, यानी कि x का कितनी बार मान रखना पड़ेगा? 2 बार मान रखना पड़ेगा। और तो y का मान आपको कितनी बार मिल जाएगा? 2 बार y का भी मान मिल जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 2 बार आपको मान निकालना पड़ेगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का दो चरों में आलेख कीजिए। है ना, ये देखिए दो चरों में सारा आपका रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक का क्या करना है? आलेख करना है। आलेख का मतलब हमें कार्तीय तल पे इसको दर्शा देना है कि ये इस तरह का सरल रेखा बना रहा है, या इधर बना रहा है, या इधर बना रहा है, इस तरह का। तो इस तरह का करने के लिए हमें क्या, इसके कम से कम कितने हल निकालने होंगे? 2। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x + y = 4। ठीक है, तो इसका 2 मान हम निकाल लेते हैं। तो 2 मान कैसे निकालेंगे? या तो आप x को y के पद में लिख दीजिए या y को x के पद में लिख दीजिए। तो हम x को y के पद में लिखते हैं, 4 - y। y को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब y का चाहे जो मान लिख लीजिए। ठीक है, यदि y = 0 हम रख दें तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। और यदि y = 1 रख दें तो x का मान आपको कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको x का मान मिल गया और ये आपका y का मान है, y = 0 और y = 4। अब आपको एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है, इस बॉक्स के अंदर लिख लीजिए
कम से कम देखिए हमने कितने मान निकाले हैं, यदि यदि करके y बराबर 0 y बराबर 1, कम से कम 2 निकालने हैं, मैक्सिमम आप 3 4 जितना भी निकालना चाहो उतना निकाल सकते हो आप। ऐसे बॉक्स आप बनाइए और यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए। देखिए जब हमने y बराबर 0 लिया है, यहाँ पे देखिए जब हमने y बराबर 0 लिया है तो देखिए y के सामने वाले बॉक्स में क्या लिखिए, यहाँ पे 0 लिखिए। जब हमने y बराबर 0 लिया है तो x का आपको कितना मान दिया गया है, 4। ऐसे भर दीजिए बॉक्स। ये बॉक्स आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जब हमने y का मान क्या लिया है, 0 लिया है, यहाँ पे देखिए जब हमने y का मान 0 लिया है तो x का मान 4 मिल गया है। और जब हमने y का मान क्या लिया है, यहाँ पे देखिए 1 लिया है, जब हमने y का मान 1, तो y वाले बॉक्स में 1 भरिए, तो हमें x का मान कितना मिला है, 3 मिला है। तो हमारे पास 2 बिंदु हो गए। एक बिंदु आपका हो गया 4,0 और एक बिंदु आपका हो गया 3,1। हमने क्या बताया था, निर्देशांक को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पे x अक्ष की संख्या होती है और यहाँ पे y अक्ष की संख्या होती है। तो x की 4, तो 4 के साथ में y वाला क्या है, 0, तो 4,0। 3 के साथ में y का मान क्या है, 1, तो इसलिए 3,1 ये हो गया। अब आराम से इसको आप आलेखित कर सकते हैं कार्तीय तल पे। ये आपका x डैश y डैश, यहाँ मूल बिंदु पे 0 होता है। ये 1 2 3 4, ठीक है। आगे भी बढ़ा लेंगे 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको 4,0 इस पे लिखना है। ये देखिए 4,0 है तो 4,0 इस पे दर्शाइए। यानी x पे आपको कितना कदम चलना है, 4 कदम चलना है। तो x पे 4 कदम कहाँ हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। जैसे 4 पे पहुंचिए तुरंत y के पैरेलल क्या खींचिए, एक लाइन खींचिए। y पे 0 चलना है तो y पे 0 मतलब यहीं पे आप रह जाएंगे। तो 4,0 आपका कहाँ होगा, यहां होगा आपका 4,0, ठीक है। 3,1 ढूंढिए, 3 आपका कहाँ पे है, x पे, x पे 3 आपका यहाँ है। इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। और एक y पे चलना है, एक, ये देखिए y पे 1 चलना है कदम, तो y पे आप 1 यहाँ पे चलेंगे। तो x के समांतर खींचिए, जहां दोनों आपस में कट करे वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप मिटा सकते हैं। जो हमें जरूरत थी वो हमें मिल गया, ठीक है। जो हमें जरूरत थी वो चीजें हमें मिल गई हैं। ये हो गया। आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये 2 पॉइंट को मिला दीजिए। ये एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला देखिए, और एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला है। इन दोनों पॉइंट को एक रेखा से मिला देना है ऐसे। ये हमने एक रेखा से इन दोनों पॉइंट को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। ये अभी सीधी रेखा नहीं बन पा रही है, ये बन गई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आलेखन हो जाएगा। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहें तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा पहले का आंसर। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपके लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा आपका दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई। यहां से 2 निकालिए मान। यदि y बराबर 0 ले लिया जाए तो x का मान हमें 2 मिल जाएगा, और यदि y बराबर 1 ले लिया जाए तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। y का मान 0 हम किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा, x बराबर 2। और अगर y का मान 1 रख देंगे तो 2 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर आपको 3 मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे आप बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्स वाई हो गया, ठीक है। जब हमने y का मान यहाँ पे देखिए, जब हमने y का मान 0 लिया है तो x का मान क्या आया है, 2 आया है। जब हमने y का मान 1 लिया है तो x का मान क्या आया है, 3 आया है। सारा लिख लिए। अब हमारे पास निर्देशांक कौन कौन से हो गए, 2,0 हो गए, और क्या हो गया,
1 हो गया। अब इसको चाहिए तो आप आलेखित कर दीजिए। कार्तीय तल बन के तैयार है। अब हमें ढूंढना है 2,0 कहाँ पे। तो देखिए x पे आपको 2 चलना है, x पे 2 कदम आपका कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। और y पे 0 कदम चलना है। देखिए y पे 0, तो यानी कि y पे चलना ही नहीं है। तो 2,0 आपका कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2,0। हम इधर लिख देते हैं, ये आपका 2,0 है। ठीक है ना, या चाहे जिधर लिखिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2,0। ठीक, 3,1 ढूंढना है, यानी x पे 3 कदम, x पे 3 कदम आपका यहाँ हो जाएगा, y पे 1 कदम, y पे 1 कदम आपका यहाँ हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो कहीं यहाँ पे जाके आपका मिलेगा, जब ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, डॉटेड करेंगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3,1। अब नेक्स्ट स्टेप आप सभी जानते हैं कि क्या करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मिलाना होता है, जो पॉइंट हमें मिले हैं। इस पॉइंट को एक रेखा में मिला दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, आलेखन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। y इक्वल टू 3x दिया हुआ है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। इसमें डायरेक्ट आप पॉइंट निकाल सकते हैं। यदि x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 हमें मिल जाएगा, और यदि x बराबर 1 तो y बराबर आपको 3 मिल जाएगा। बॉक्स बनाइए, बॉक्स में आप सारे पॉइंट लिख सकते हैं। x y, x का मान जब हमने 0 लिया तो y का मान 0 मिला, x का मान जब 1 लिया है तो y का मान कितना मिला है, 3 मिला है। हमारे पास निर्देशांक क्या हो गए, एक मूल बिंदु हो गया 0,0 और एक आपके पास 1,3 है। ठीक है, अब इसका हम आलेखन बना सकते हैं। यहाँ पे x डैश y डैश 1 2 3, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4। अब चलिए 0,0, तो 0,0 आप सभी को पता है कि 0,0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ये आपका 0,0 हो गया। फिर 1,3 आपको ढूंढना है, यानी x पे 1 चलना है, 1 यहाँ पे हो गया। इस पे 3 चलना है, 3 यहाँ पे हो गया। जब इसको हम डॉटेड में करेंगे तो 1,3 हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1,3, 1,3। चलिए इसको मिलाते हैं। इसको जब मिलाएंगे तो हमारी जो रेखा होगी वो कहाँ से होके जाएगी, मूल बिंदु से होके जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मूल बिंदु से होके गई, यही फाइनल हमारा आलेखन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चौथा देखते हैं इसका। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका है कलर चेंज कर लेते हैं। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको अगर हम ज्ञात करने की बात करें तो देखते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2x हो जाएगा। अब x की वैल्यू रखिए। अगर ये यदि हम x बराबर 0 लेते हैं दोस्तों, तो आपको y बराबर 3 मिल जाएगा यहाँ पे। और यदि हम x बराबर 1 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 ही मिल जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे बॉक्स में जो जो आपको डाटा मिले हैं उसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे x y 0 लेंगे 3 मिला, 1 लेंगे 1 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं आलेखन इसका। x डैश y डैश 1 2 3 1 2 3। ठीक है, देखिए
आपके पास बिंदु क्या क्या है, निर्देशांक 0,3, 1,1। 0,3 आपका क्या होगा, एक्स पे 0 चलना है, लेकिन वाई पे कितना कदम चलना है, 3 कदम चलना है। तो वाई पे 3 कदम आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो गया 0,3। और 1,1 आपका कहाँ पे हो जाएगा, 1,1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। कैसे, वाई पे भी 1 कदम, एक्स पे भी 1 कदम, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका 1,1 बन जाएगा। ठीक, ये चीजें हो गई। अब जब ये बन गया तो इन दोनों को आप मिला दीजिए, एक सीधी लाइन रेखा आपकी बन गई, और यही आपका फाइनल आलेखन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। लिखा हुआ है बिंदु 2 कॉमा, यहाँ पे ये बिंदु है आपका, बिंदु 2,14 से होकर गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण समीकरण दीजिए, और ऐसी और कितनी पंक्तियां हैं और क्यों हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका जो है बिंदु जो दिया हुआ है, ये आपका क्या है, जो आपके पास बिंदु है, ये आपके पास है 2,14, यानी कि x बराबर आपका जो मान है 2 है, y बराबर आपके पास मान क्या है, 14। तो दो रेखाओं के समीकरण दीजिए। ये समीकरण लोगों का अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए, अगर हम x प्लस वाई को जोड़ दें, इसका मतलब 2 और 14 को जोड़ दें तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो एक समीकरण तो आपका हो सकता है x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, पहला एक ये हो सकता है। और आपके पास क्या हो सकता है, x माइनस वाई। अब देखिए, x माइनस वाई का मतलब 2 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो रेखाएं होगी। इसी प्रकार तमाम रेखाएं आप बना सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा कि इस प्रकार कितनी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेखाएं जो हमारी हैं, ये एक ही बिंदु 2,14 से गुजरेंगी। ये रेखाएं एक ही बिंदु 2,14 से क्या करेंगी, गुजरेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना होता है। देखिए, बिंदु क्या दिया है आपके पास, बिंदु दिया है 3,4। इसका मतलब x बराबर 3 दिया है और y बराबर 4। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। अब समीकरण आपके पास क्या है, समीकरण आपके पास है 3y बराबर ax प्लस 7। अब इसमें y का मान रख दीजिए और y का मान रख दीजिए, x का मान रख दीजिए, तो a का मान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और a का मान ही पूछ रहा है। तो 3 गुणे 4, y का मान 4 है, बराबर a गुणे 3 प्लस 7। 4 3 12 हो जाएगा। इस 7 को इधर ले आएंगे, ये -7 हो जाएगा, बराबर 3a। ठीक है, 12 में से 7 गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 5, बराबर 3a। और a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5/3। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है एक शहर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है। पहले किलोमीटर के लिए किराया ₹8। यानी कि मान लीजिए ये कोई शहर है और यहाँ पे आपको जाना है, और ये टोटल कितना है, 50 किलोमीटर है इसकी दूरी। यहाँ से ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो इतनी दूरी कितनी बची, 49 किलोमीटर बची। ठीक है, तो ये जो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया है, ये कितना रुपया है, 8 रुपया है। और बाद की दूरी के लिए 5 रुपया पर किलोमीटर। और बाकी की जो दूरी बची, यहाँ से हर 1 किलोमीटर आगे बढ़ने पे केवल कितना रुपया पड़ेगा, 5 ही रुपया पड़ेगा पर किलोमीटर का। लेकिन प्रथम 1 किलोमीटर के लिए जो सबसे पहला 1 किलोमीटर रहेगा, उसका कितना रुपया रहेगा, 8 रुपया रहेगा, ये कह रहा है। ठीक है, तय की गई दूरी को x किलोमीटर और कुल किराया y रुपया लेते हुए इस जानकारी के लिए हमें क्या बनाना है, एक रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, उसने बोल दिया है कि
तय की गई दूरी को x मान लीजिए और किराए को क्या मान लीजिए, y रुपया मान लीजिए। तो इस जानकारी को हमें किस में लिख देना है, रैखिक समीकरण में लिखना है। उसके बाद इसका क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है, जैसे ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करते हैं। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए तय की गई दूरी कितनी दी हुई है, x किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। और कुल किराया y रुपया, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी आपका क्वेश्चन ही कह रहा है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा था कि पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया प्लस 5 रुपया, तय की गई दूरी -1 बराबर y। हमने ऐसा क्यों लिखा, ये बात समझिए। आपका कुल किराया कितना है दोस्तों, y है, तो ये कुल किराया, अच्छा कुल किराया किसके बराबर हो जाएगा, पहले किलोमीटर का किराया और प्लस पहले के बाद प्रत्येक किलोमीटर का कितना किराया है, 5 रुपया है, तो इसलिए 5 रुपया लिख दिया। और ये -1 मैंने क्यों कर दिया है, क्योंकि ये जो 1 किलोमीटर का किराया है हमने इधर लिख दिया है अलग, इसलिए इसमें से -1 करना पड़ा है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा तो पहले 8 किलोमीटर पहले किलोमीटर का आपका किराया कितना है, सवाल में 8 है, बराबर प्लस 5, और टोटल कितना किराया है, तय की गई दूरी टोटल कितनी है, x है, -1 बराबर y। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 8 + 5x - 5 बराबर y, 5x + 3 बराबर y, या आप y बराबर 5x + 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यदि x बराबर हम 0 करें तो y का मान आपको 3 मिल जाएगा, और यदि x का मान हम 1 करें तो y का मान आपको कितना मिल जाएगा, 8। ये मिल गया। अब आप यहां से बॉक्स बना लीजिए और उसमें संग्रहित कर लीजिए डाटा को। x y, x का मान आपने 0 लिया तो y का मान 3 मिला, x का मान आपने 1 लिया तो y का मान 8 मिला, ठीक है। तो आपके पास बिंदु कौन कौन से हो गए, आपके बिंदु हो गए 0,3 और क्या है आपके पास 1,8 है। अब आप आराम से ग्राफ बना सकते हैं। x डैश y डैश, ठीक है। अंक लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। आप ढूंढिए 0,3 ढूंढना है। 0 मतलब x पे 0 चलना है, लेकिन y पे कितना चलना है, 3। तो 0,3 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका 0,3 हो जाएगा, ठीक है। 1,8 x पे आपको कितना चलना है, 1, तो ये आपका 1 हो गया, और y पे कितना चलना है, 8। तो अगर आप ऐसे लाएंगे तो 1 आपका यहाँ तो हो ही गया और 8 आपका यहाँ है, तो 1,8 लगभग आपका कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे, ये आपका 1,8 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसे मिला दीजिए, आपको लाइन मिल जाएगा। ये आपके पास एक लाइन आ गई 1,8 की, 0,3 की, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस समीकरण को चुनिए जिसके आलेख चित्र 1 और चित्र 2 में दिए गए हैं। जैसे देखिए आपके ये पास चित्र है, पहले हम चित्र दिखा देते हैं। ये आपके पास 2 चित्र है, पहला ये है और दूसरा ये है। पहले चित्र के लिए कुछ समीकरण लिखे गए हैं, ये इतने 4 समीकरण लिखे गए हैं, जिनमें से केवल कोई एक ही सही है। इन चारों में से कोई केवल एक ही सही है, उसको ढूंढना है। और दूसरे चित्र के लिए ये 4 समीकरण दिए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है कि कौन सा समीकरण सही है। तो उसके लिए पहले हमें इस चित्र को ध्यान से देखना होगा, चित्र को हमें ध्यान से देखना होगा। ये देखिए चित्र क्या दिया हुआ है, चित्र आपका ऐसे है ये वाला, और इस पे ऐसे एक लाइन गई है, ठीक है। तो हम इसके लिए ऐसा इधर बना लेते हैं, इसको समझाने के लिए। आपका चित्र ऐसे है,
और इस पे एक इस तरह की लाइन गई है, ठीक है, ये आपकी लाइन गई है। इस लाइन को हम सही कर लेते हैं, ये आपकी लाइन है, ठीक है। और ये आपका यक्स, यक्स डैश, वाई, वाई डैश। इस पे देखते हैं लिखा क्या क्या हुआ है। ये आपका -1 1 और 1 -1, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 -1 -2, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपका -1 1 है और यहाँ पे आपका 1 -1 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस समीकरण को लेते हैं तो इसमें x का कोई भी मान लीजिए, देखिए मान लीजिए x बराबर 1 लीजिए तो y का मान क्या मिल जाएगा 1। अगर x बराबर 2 लीजिए तो y का मान भी क्या मिल जाएगा 2, यानी इसमें x बराबर y है। अच्छा, इस समीकरण में बताइए x बराबर 1 लेते हैं, ये देखिए x बराबर आपने 1 लिया है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे x बराबर 1 लिए हैं तो y का मान क्या आया है -1 आया है। लेकिन इस समीकरण में जब हम x बराबर 1 लेते हैं तो y का मान भी 1 आता है, इसलिए ये समीकरण आपका क्या है, गलत है। ये समीकरण पूर्णतः आपका क्या है, गलत है। इस समीकरण को देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -y। यदि हम y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखिए y की जगह पे, और माइनस पहले से लिखा है तो x बराबर -1। y का मान 1 लेने पे x बराबर -1 आ रहा है, तो देखिए y का मान, ये देखिए 1 लेने पे x बराबर -1 आ रहा है, इसलिए आपका समीकरण कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा समीकरण सही हो जाएगा। ये वाला समीकरण आपका सही है, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले को समझते हैं। इस वाले को, इसके लिए भी हमें चित्र बनाना पड़ेगा, जो चित्र दिया हुआ है, यक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। आपका फिगर कैसे दिया हुआ है, 2,0 है, -1,3 है, 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3, 2,0 है, ये 2,0 हो गया। और उसके बाद क्या है आपका -1,3 है, तो -1,3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका -1,3 है, ठीक है। कुछ रेखा आपका इस प्रकार से बनेगा, मान लीजिए ये आपका 2 है, ठीक। अब देखिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या होगा। देखिए गलत वाले पे आप लोग ढूंढ लीजिएगा। जैसे ये देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, y इक्वल टू, अगर x का मान हम 1 ले लें तो x का मान 1 लेने पे इसी को चेक कर लीजिए। इसी को देखिए, x का मान 1 नहीं लीजिए, x का मान ये ले लीजिए, इसी में से ये क्या दिया हुआ है -1,3, तो x का मान -1 लीजिए। यहाँ पे x का मान अगर -1 ले लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 2। y का मान कितना आ गया आपका, +1 +1। देखिए x का मान -1 लेने पे y का मान +1 आ गया, और यहाँ पे x का मान -1 लेने पे y का मान कितना है 3, इसलिए ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन गलत है। दूसरे इक्वेशन पे आ जाते हैं। x का मान फिर वही लीजिए -1, x का मान अगर -1 लेते हैं इस वाले समीकरण में तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 -2, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3, लेकिन y का मान क्या आना चाहिए, +3 आ जाएगा, आना चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन भी आपका गलत है। ये वाला देखते हैं, y इक्वल टू -x + 2, x बराबर आप -1 लीजिए तो y बराबर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +1, तो 1 + 2 y बराबर 3। x बराबर -1 लेने पे, x बराबर -1 लेने पे y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि ये इक्वेशन, बस एक ही बिंदु देख लीजिए, दूसरा बिंदु ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन आपका सही है। तो अब यहाँ पे इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। आपका यहाँ पे जो हमारी पहली आकृति है, कौन सी आकृति है, 1, ठीक है। जो हमारी आकृति 1 है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड, x + y बराबर 0। और आकृति 2 के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, ठीक है, y बराबर -x + 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही हमें इसमें करना था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया हुआ है, देखते हैं। यदि किसी पिंड द्वारा अचर बल लगाने पर किया गया कार्य
पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती हो। ठीक है, तो इसे दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए इस बात को जो कहा गया है। अब कुछ कह रहा है और अचल बल को 5 इकाई मान के उसका ग्राफ बना दीजिए। फिर ग्राफ से यह भी पढ़िए कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी का कार्य जो है कितना किया गया है। उसके बाद इसमें दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, 2 इकाइयां और 0 इकाइयां। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देख, हमसे पूछ रहा है किया गया कार्य कितना है, तो इसको मान लीजिए। माना किया गया कार्य बराबर y, पिंड द्वारा विस्थापन बराबर x मीटर। अचर बल उसने दे ही रखा है, सवाल ध्यान से पढ़िए, 5 इकाई दिया हुआ है और किया गया कार्य, आप सभी जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ये अपने साइंस में पढ़ा है। कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, बल को हम लोग F से और विस्थापन को हम लोग S से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, कार्य को हमने क्या माना है y, विस्थापन को हमने क्या माना है x, और बल हमारा क्या है 5, तो y बराबर 5 x हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप 2 इकाइयां इसको लेके चलोगे, किसको, इसको विस्थापन को 2 इकाई, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, पहला, यहां पे कहिए पहला की बात करिए कि जब तय दूरी 2 मात्रक है तब हमारा क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर 5 गुणे 2, y बराबर कितना हो जाएगा 10 मात्रक हो जाएगा। ठीक, और दूसरा, जब तय दूरी 0 मात्रक यानी विस्थापन 0 मात्रक, तब हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी कि y बराबर भी क्या हो जाएगा 0, यानी कार्य बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन 0 तो हमारा कार्य भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ के लिए हमारे पास डाटा पर्याप्त आ चुका है। कैसे, जो ऊपर हमने x y की वैल्यू प्राप्त किए हैं, x और y। ये देखिए, जब x बराबर हमने क्या लिया है 2 लिया है, तो y बराबर हमें 10 मिला है। x बराबर जब हमने 2 लिया है तो y बराबर हमें 10 मिला है। तो यहां से देखिए, चाहे तो इससे फिर से यहां से निकाल लीजिए डाटा, y बराबर 5x से, y बराबर 5x से यदि हम x बराबर 1 ले लें तो y का मान आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 1 यानी y बराबर 5। x का मान 1 लेने पे y का मान 5 मिल रहा है, और यदि x का मान -1 लिया जाए तो y का मान -5, -1 लेंगे तो -5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप बना सकते हैं ग्राफ इसका। ठीक है, x डैश y डैश यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका y डैश हो गया। तो देखिए आपके पास बिंदु क्या क्या है, 1,5 है, -1, -5 है। 1,5 आपका कहाँ हो जाएगा, कहीं यहाँ पे होगा आपका, ये आपका 1,5 हो जाएगा। -1,5, ये देखिए -1 यहाँ है और -5 यहाँ पे है, -1, -5 आपका यहाँ होगा। इन दोनों को मिला दीजिए, आपका फाइनल ग्राफ तैयार है। ये आपका जो है इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है, यामिनी और फातिमा एक स्कूल की कक्षा 9 की दो छात्राओं ने मिलकर रुपया भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया, ठीक है, क्या किया, अंशदान कर दिया। एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए जो आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। आप उनके योगदान को x रुपया मान सकते हैं, ठीक है। उसका ग्राफ बनाना है हमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना यामिनी द्वारा योगदान, इसने हिंट में दे दिया है कितना माना जाए x, और हिंट नहीं देता तब भी मानते हम। और फातिमा द्वारा योगदान y रुपया मान लिया जाए। दोनों के द्वारा योगदान कितना दिया गया है, 100 रुपया, ये सवाल में दिया गया है। दोनों के द्वारा दिया गया योगदान कितना है, 100 रुपया है। इसका मतलब प्रश्नानुसार हमारा क्या बन जाएगा, दोनों ने दान कितना दिया था, एक ने x एक ने y, तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बन जाना चाहिए, 100। अच्छा, अब यहाँ पे कोई सा भी मान निकाल लीजिए। मान लीजिए इसको हम बना लेते हैं y बराबर 100 माइनस x बना लेते हैं। अब यदि आप ले लीजिए यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, यदि हम x बराबर 10 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 90। और यदि x बराबर हम 20 ले लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 80। इसके लिए एक ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाने के बाद आप आराम से आलेखित इसे कर सकते हैं। x y, x बराबर जब हमने 10 लिया तो y का मान 90, x बराबर जब हमने 20 लिया तो y का मान 80, ठीक है। यहाँ पे इसका हम ग्राफ बनाते हैं। x डैश y डैश, ठीक है। यहाँ पे लिखे, इस बार हम इसको 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। जब x का मान हमने 10 लिया है तो y का मान कितना मिला है, 90। x का मान 10 यहाँ पे है, देखिए 10 पे 90 यहाँ पे है, तो 10,90 कहीं आपका यहाँ पे आएगा, 10,90। x का मान जब हमने 20 लिया है तो इसका 80 आ गया है, तो कहीं आपका 20,80 यहाँ पे होगा। और इन दोनों को आप मिला दीजिए तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, इसे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में इसे सेल्सियस में मापा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि इतनी डिग्री सेल्सियस, इतनी डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने वाला जो रैखिक समीकरण है वो आपका ये है, लिखा है F बराबर 9/5 C प्लस 32। ये चीजें लिखी हुई है, इसको हमने इधर लिख दिया है। तो पहला इस पे पूछा गया है कि x अक्ष के लिए सेल्सियस और y अक्ष के लिए फ़ारेनहाइट का उपयोग करके, जैसे जो x अक्ष है इस पे हम सेल्सियस लिखेंगे, जो y अक्ष है इस पे हम फ़ारेनहाइट लिखेंगे। ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का क्या बनाना है, हमें आलेख बनाना है। इसका आलेख बनाना है। पहला, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या तापमान होगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या है। यदि तापमान इतना है तो इसमें इतना क्या है। क्या कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक रूप से समान है, यदि हाँ तो इसे खोजें। इतना काम हमें करना है। तो चलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। F बराबर आपको दिया है 9/5 C प्लस 32, माना फ़ारेनहाइट F बराबर Y उसने बोला है, और सेल्सियस
सेल्सियस C बराबर क्या मान लेते हैं, x। ठीक है। अच्छा, रैखिक समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये f के जगह पे क्या लिखिए, y बराबर 9/5 x और प्लस आपका क्या हो जाएगा 32। चलिए, अगर हम यदि हम x बराबर 10 ले लेते हैं इसमें, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/5 गुणे 10 प्लस 32, 5 एकम 5 दूनी 8, y बराबर 18 प्लस 32, y का मान क्या हो जाएगा आपका 50, x का मान 10 लेने पे। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम x का मान 20 ले लें, यदि x का मान 20 ले लें तो y बराबर 9/5 गुणे 20 प्लस 32, 5 चौके 20, y बराबर 9 4 13 प्लस 32, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 20 लेने पे 3 2 5 और 3 1 4, कितना हो गया 45 हो गया। सर यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई, ये 9 चौके 36 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बॉक्स में डाटा मिल गया हमें, तो ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले x y, x का मान हमें 10 रखने पे 50 मिला है, 20 रखने पे 68 मिला है, और यदि यहाँ पे ऐसे इसी प्रकार x बराबर 30 रख देंगे तो आपको y बराबर मिल जाएगा 86। चाहे तो एक और डाटा इसी में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, अब आलेख इसका बना लेते हैं हम लोग। आलेख नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। देखिए बिंदु में क्या क्या मिले हैं, 10,50 यहाँ पे लिख लिया जाता है, 10,50, 20,68 और 30,86, 30,86। चलिए बनाते हैं आलेख यहाँ पे। x डैश y डैश लिख लेते हैं इस पे। 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ पे 90 होगा कहीं पे, आपका y अच्छा है। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, 10,50। देखिए 10 आपका यहाँ पे है, ये आपका 10 है, और 50 आपका यहाँ पे है। 10,50 आपका कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, ये आपका 10,50 हो जाएगा। 20 आपका यहाँ पे है, 20 के साथ में कितना आया है 68, तो 20,60, 60 यहाँ पे है तो 68 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो 20,68 आपका यहाँ पड़ गया, और उसके बाद 30 आपका यहाँ पे है, 30 रखने पे आपको क्या मिला है 86 मिला है, तो 80 आपका यहाँ पे है, 86 कहीं आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपका 30,86। इसको एक लाइन में जब आप ले जाएंगे तो आपको एक सीधी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका इसका आलेख हो जाएगा। अब बाकी का इसका उत्तर हम देते हैं कि बाकी उत्तर क्या होगा। ये हमारा पहला हो गया, पहला का सॉल्यूशन हम लोगों ने दे दिया। दूसरा क्या पूछ रहा था हमसे कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा देखिए, हमारा C का मान क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है, किसमें F बराबर 9/5 C प्लस 32 में, तो F बराबर 9/5 गुणे 30 प्लस 32, 5 छक्के 30, F बराबर 54 प्लस 32 हो जाएगा। F बराबर कितना हो जाएगा 86। ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा आपका कह रहा है यदि तापमान 95 है, यहाँ पे देखिए ये 95 है, तो सेल्सियस में कितना अंतर होगा। ठीक है, चलिए
तीसरा लगाते हैं। एफ का मान क्या रखना है आपका, एफ का मान 95 रखने पर आपको दिया क्या है, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। यहाँ पे 95 रखिए बराबर 9/5 सी प्लस 32, 32 को उधर ले जाएंगे, 9/5 सी बराबर 95 माइनस 32, सी बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणे 7 साल करने पे बराबर 35 डिग्री आपका सेल्सियस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। लिखा था सेल्सियस में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रखना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था, ऊपर जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सेल्सियस में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रखने पर एफ बराबर 9/5, सी का मान यही तो रखा जाता था, गुणे 0 प्लस 32। तो एफ बराबर हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 32 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पहले हम देखिए क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए पांचवा, देखिए क्या कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान है। ठीक है, तो इसको हम समझाने जा रहे हैं आप सभी को, पांचवा को। चलिए मान लेते हैं, माना T वह तापमान है, T वह तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में संख्यात्मक रूप से समान है। ठीक है, इतना बात हो गया। अतः जो फ़ारेनहाइट वाला तापमान है, जो उसी वाला तापमान है, वो क्या हो जाएगा T। क्यों, क्योंकि हमने T मान लिया है कि दोनों रूपों में समान है। अच्छा, तो आपको क्या दिया हुआ था, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, एफ और सी की जगह पे T रखना है, तो T बराबर 9/5 T प्लस 32। इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5T बराबर 9T, और मतलब 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 5T हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा, और यहाँ पे 32 पंचे आपका हो जाएगा 160। तो 90 प्लस 5T बराबर 160 माइनस 4T बराबर 160, 4 चौके 16, T बराबर अब क्या हो जाएगा -40। ठीक है, T बराबर क्या आ गया -40। यानी कि अतः T वह तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में संख्यात्मक रूप में क्या है, समान है। तो वो कौन सा तापमान है, -40 तापमान है। ठीक है, ये चीजें हो गई। यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट बचती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।